हाय आकर्ष। हमारी गाड़ी ने रोक रहा था तू। ब्रो एक्चुअली टैक्सी खराब हो गई है, तो आगे तकलीफ मिलेगी। चल कोई ना, सामान ठा राजा नील चौधरी गाड़ी में। थैंक्स अ लॉट ब्रो। मेरा नाम है आकर्ष जय सिंह, मुंबई से। मेरे नाम से रूम बुक होगा। तारे नाम से कोई रूम बुक ना है। मैं ना उदयपुर से आया हूँ, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कहीं आसपास मुझे रहने के लिए जगह मिलेगी? 10-15 दिन तो लग जाएंगे अभी। सुनिए, क्या हुआ? क्या कहा आपके घर वालों ने? जी वो पापा जी ने मना कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्यों? I mean, मैं कोई भी एडवांस देने के लिए राजी हूँ, अप टू 50,000। जब पापा जी ने मना कर दिया तो वो कमरा आपको नहीं मिलेगा। प्लीज आप जाइए यहाँ से। ओके ओके, ये नहीं तो कुछ और सही। यहाँ पर कोई और जगह होगी आपको, प्लीज आई नीड योर हेल्प। देखिए मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप प्लीज जाइए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ। मैडम सुन, अजीब लड़की है। Back to searching. हेलो अंकल, मैं ना एक्चुअली बाहर से आया हूँ एंड कुछ होटल लॉज रूम ढूंढ रहा हूँ, कमरा ढूंढ रहा हूँ। इनफैक्ट कुछ भी चलेगा, आपको पता है? मैंने कुछ नहीं पता, आगे जाके पता कर। Hey DJ, how are you? तू ठीक है ना आकर्ष? आज सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तो सोचा तुझे फोन करके पूछ लूं कि तू ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डीजे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं करती फिक्र। ये बता तू कब पहुंचा? आज सुबह। आज सुबह? लेकिन तू तो कल रात को पहुंचने वाला था ना पेरिस। मेरा मतलब है कल रात को ही। डीजे आप भी ना, मैं इतना जेट लैग होके थक चुका हूँ और आप यहाँ इतने सारे सवाल करें सीआईडी की तरह। डीजे नॉट कूल। हाँ ओके सॉरी बाबा, मैं भूल ही गई थी कि वहां पे अभी रात हुई होगी। अच्छा ठीक है, मैं कल फोन कर लूंगी। तू अपना ख्याल रख। हाँ गुड नाइट डीजे। आकर बेटा, ये कैसी आवाज थी? वो कुछ नहीं था डीजे, आप फिर से सवाल करने लगे। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप पेरिस कब आ रही हैं? यू नो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तू भी ना, अभी इस उम्र में 4 धाम छोड़ के मैं पेरिस आऊंगी? मैं नहीं आती वहां कभी। नहीं डीजे, आपको आना होगा, मैं आपको यहाँ जरूर लेके आऊंगा। बाय। गुड बाय डीजे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धुनाथ मृत्योर्मुक्षीमामवतात् कर्पूरगौरं गौणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दयार्विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि पुष्पं समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धुनाथ मृत्योर्मुक्षीमामवतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर 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 महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनाथ। आखिरी दुआ होती के बाद बस आरती बची, और फिर बहुरानी ने अगर नील भाजी का चेहरा ना देखा तो हम सब की खैर नहीं। पर नील भाजी तो खराटे ले रहे होंगे, उन्हें नींद से जगानो। मतलब भैया हम दोनों ना पक्का लात खाना है। अरे तो अम्मा जी की डांट से नील भाजी की लात अच्छी। जा जल्दी से उठा के ला नील भाजी नो।
भाईजी, भाईजी उठो भाईजी, सुबह हो गई भाईजी। कहाँ लग गई? सोने दे वरना एक फोटो पे हाथ चढ़ जाएगा। वो तो ऐसे भी चढ़ जाएगा भाईजी। अम्मा जी की महाआरती पूरी होने वाली है और अम्मा जी आरती के बाद आपका चेहरा देखे हैं। और तेरी भैंस की आंख। और तू मरना बता रहा है? हाँ, अरे बताने में सीन निकल रहे थे तेरे। चल मेरे कपड़ा निकाल। पर भाईजी नहा तो लो। अरे किसने पता चल रहा है मैं नया ना नया, और वैसे भी गंगा जल किस दिन काम आवेगा। बुआ जी, आपके लिए पराठा। छोरी, ट्विंकल ने खाना खाया कि नहीं? अरे बोल, ये बात होगी, खाया कि नहीं? हाँ मामा, कैसे हो आप? आप ना मुझसे बात मत करो, आप भूल ही गए हो मुझे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो सब ठीक ही है, लेकिन अब ना आप जल्दी से आ जाओ मुझे यहाँ लेने के लिए। क्या? हाँ मामा, वो डांस कंपटीशन ना, मामा आपको क्या बताऊं, उस डांस कंपटीशन की वजह से ना। अरे बेटा, मैं भी तो मम्मी से बात कर लूं। हेलो। हाँ हाँ भाभी जी, हाँ सब बढ़िया है जी। वो बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था। हाँ सब बढ़िया है, ना ना चिंता ना करो। मैं हूं ना। कैसी बात कर रही हो भाभी जी, ट्विंकल मेरी भी तो छोरी है। हाँ बिल्कुल चिंता ना करो आप। हाँ अच्छा हुआ छोरी ने मुंह नहीं खोला, वरना आज तो इस घर से छुट्टी थी मेरी। रोशनी चल। अच्छा माँ। रोशनी, ये डांस कंपटीशन का फॉर्म है, मैंने इसे भर दिया है, तो प्लीज इसे अपने कॉलेज में सबमिट कर देगी। तो टेंशन ना ले रोशनी, मेरी वजह से फिर से तेरे पे कोई ना चढ़े, इसलिए सबके सामने फॉर्म दे रही हूँ। ले ले रोशनी, फॉर्म ले ले, भर के आ जाइयो। भैया एक ग्रीन टी देना। साहब ग्रीन टी क्या होता है सर? एक लेमन टी देना। लेमन टी क्या? आपके यहाँ जो भी हो वो दे दो, बस चाय होनी चाहिए। साहब किस शहर से आए आप? इस शो को लेके करनाल में बवाल हो गया, आपको आना होगा। उदयपुर से कंपनी के काम से आया हूं। जिस काम के लिए आया हूं वो इतना आसान भी तो नहीं है। जिसके लिए इतने साल इंतजार किया है, उसके इतने पास आकर मैं हार नहीं मान सकता। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। शिव ओंकारा, कानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसानन। ओम जय शिव ओंकारा, ओम हर 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 महादेव।
भाई जी कुर्ता तो सही कर लो। भाई जी गंगा जल। प्रणाम अम्मा। आ गया तुम। हर बार आरती के वक्त यही डर रहे हैं मन में कि इस बार कहीं 20 साल की प्रथा टूट न जाए। और हर बार आरती के बाद मैं भी आपसे यही कहूँ कि जो प्रथा इतने सालों में न टूटी वो अब कैसे टूटेगी। पर अम्मा मैं तो और जल्दी आ जाता, मगर आपके भोलेनाथ के वास्ते वो सफेद फूल लाने में टाइम लग गया। ये तो बहुत अच्छा किया। चल अब अपने हाथों से शिव जी ने अर्पित कर। प्रणामदार जी। खुश रहे। आइए सबसे पहले शिव जी को पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अम्मा इस बार क्या मांगा भोलेनाथ से? 20 साल पहले नीलकंठ ने तारे को भेजकर सब कुछ दे दिया मन ने। अब जो मांगू बस तारे लिए मांगू। ले आज अपनी अम्मा के हाथों से प्रसाद खावेगा नहीं। शाबाश। ले थोड़ा सा प्रसाद रोशनी वास्ते भी ले जा, वो भी खुश हो जाएगी। क्यों डांस का जिक्र ही मुझे झंझोर देता है? क्यों जितना खुद को रोकूं उतना ही उसकी ओर खींची जाती हूँ मैं? नहीं रोशनी, अपने मन को कड़ा कर, बस ये फॉर्म जमा कर और इस रास्ते से खुद को हमेशा के लिए मोड़ ले। मुझे पता था कला किसी से नहीं डरती। देश को तुम्हारे से बहादुरों की जरूरत है। ओके काम करो, मैडम को फॉर्म जल्दी सबमिट कर लो, इससे पहले भाग जाए। ठीक है लाइए मैडम फॉर्म दीजिए अपना। ये मेरा फॉर्म नहीं है, किसी और का है। कोई बात नहीं, एक काम करो, ये फॉर्म आप सबमिट कर दो और अपने लिए एक फॉर्म नोट ले लो। मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। अरे ले लो, फ्री है। सिर्फ मुझे उस फॉर्म की रिसिप्ट दे दीजिए और कुछ भी नहीं। ये लीजिए। थैंक यू। जरूरत है तेरा डॉक्टर की डिस्पेंसरी की? इस वक्त मुझे डिस्पेंसरी नहीं, कमरे की जरूरत है। मैं ना एक्चुअली बाहर से आया हूँ एंड रेंट पे कमरा चाहिए मुझे। ये रिसिप्ट संभाल के रख लेती हूँ, कम्मो बुआ जी तो पक्का मांगेंगी।
और सबसे महंगे भी, महंगे भी, महंगे भी, महंगे भी। चार महीने हो गए तनखा की शक्ल देखे हुए, ऊपर तो रक्षाबंधन का त्योहार। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा बैंक का नोटिस आ गया, अगर 15 दिन के अंदर अंदर इनकी किस्त जमा नहीं करवाई तो जो बैंक के पास हमारी जमीन गिरवी पड़ी है ना, बैंक उस पर खर्चा कर लेगा। मैंने पता था तो यही मिलेगी अभी। हाँ, कल तो बड़े नखरे दिखा रही थी हैं कि झुमके पसंद नहीं है, और अभी ने ऐसे नहीं आ रही है जैसे सालों से इन्हीं का इंतजार था तुमने। सही बोला ना मैंने? क्या बात होगी कद्दू कुमारी, मुंह कुछ जाए बैठी है? अरे आज तो शराब भी ना पी मैंने यार, ते सुन के देख। और तो और घर से पूजा करके निकला हूं। वो ने कोई कलेश किया क्या? तो फिर अर्जुन ने कोई कलेश किया? मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, फिर तो सब सही है। पर एक बात बोलूं, मैंने पिछले हफ्ते एक मूवी देखी थी, इंग्लिश फिल्म। अरे यार तुम जनानियां भी ना अंग्रेजी पिक्चर का नाम सुनती गलसल सोचती हो। अंग्रेजी फिल्म में यार बातें शाते भी हो गए हैं, सारी पिक्चर एक जैसी थोड़ी ना हो गए यार। तुम छोड़ो, मैंने उस पिक्चर से एक सीखा कि भाई जब भी जनानी बोले ना सब कुछ ठीक है, तो समझ लो सब कुछ गलत है। अरे बताएगी भी, क्यों तंग कर रही है यार? तब से पूछ रहा हूँ। तू बहुत जिद्दी है नील। हाँ तू तो जिद्दी है ही नहीं जैसे, है ना? तब से पूछ रहा हूँ, बता दे क्या तकलीफ है, बताती ना है। साग जल गया क्या तेरा? हाँ, पापा जी का स्कूटर बीमार पड़ गया। अरे बोलेगी। नील, पापा जी को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और तो और उनके बैंक अकाउंट में भी पैसे खत्म हो चुके हैं। अरे बस इतनी सी बात है, और खामगा इतनी ज्यादा परेशान किया तन्ने मैंने। बता कितने पीसे चाहिए? अभी दारू जी को बोल के भिजवाता हूं। नील, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देख नील, मैं पापा जी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। अरे तो परेशानी कैसे दूर होगी? कसम देके तन्ने मुझे और मुश्किल में डाल दिया। नील, पापा जी की परेशानी ही मेरी परेशानी है, और मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि पापा जी मुझसे मदद ही नहीं लेना चाहते। यार तुम जनानियों की भी ना 100 परेशानी होवे। पहले परेशानी बताने में प्रॉब्लम, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करो तो प्रॉब्लम। अब तारे पापा जी की परेशानी ना दूर कर सकूं तो थारी उदासी कैसे दूर करूं? नील, पापा जी मुझे अपनी कोई परेशानी बताना ही नहीं चाहते, और मेरी मदद भी नहीं लेना चाहते। और मेरी कद्दू कुमारी, तेरे पापा जी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर मर्द जनानियों को अपनी सारी तकलीफें बताने लग गए तो मर्द क्या करेंगे? हैं? और वैसे भी बेटियां तो होती पराया धन है। चल रुक, मैं तेरे प्रसाद लेकर आओ, अम्मा ने भेजा तेरे लिए। ये ले। अरे अम्मा का नाम सुनते तेरा मुंह क्यों उतर जाता है? तूने पता कितना प्यार करती है तुझसे, पता है? देखा, हाथ कर। हाँ चला, चल कर चलते हैं, घर छोड़ दो तुझे। Hey! अरे लगी तो नहीं गई? क्या कर रहे हो चाचा जी? बच्चों को लग जाता तो? वो तो अच्छा इस छोरे ने बचा लिया। पता ना ध्यान कहाँ था। वो तो अच्छा होया कि बीच में आ गए, बच्चे बचा लिए इसने। चलता ना डॉक्टर के लिए। नहीं अंकल, नो नीड, कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं भाई, गुमचोट हो उसका तना इस वक्त डिस्पेंसरी की जरूरत है। चल 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 मेरे साथ। इस वक्त मुझे डिस्पेंसरी नहीं, कमरे की जरूरत है। मैं ना एक्चुअली बाहर से आया हूँ एंड रेंट पे कमरा चाहिए मुझे। क्या हम
वहाँ किराएदार नहीं रख सकते? क्योंकि बरसाती खाली ही पड़ी रहती है, सिर्फ इसलिए। अरे सुनिंदर, 4 पैसे ही घर आएंगे। अब अगर कोई ज्यादा सवाल जवाब करने से ना तो इससे करो, या इसी की सोच थी कि गंदगी बाहर से आ रही है तो उसे बाहर ही रोक दो। अरे अपने लोगों पे पाबंदी लगाने से क्या फायदा? जो कुछ भी किया सब इसी ने किया। प्रणामदार जी। हाँ मारे शेर, जितना रहे छोरे, आज तन्ने मुंबई वालों ने उनकी सही जगह दिखा के हमारी छाती चौड़ी कर दी। खुश रहे। दार जी, देखा मुंबई वालों को भी सीख मिल गई है कि दार जी के बिना करनाल में हवा भी नहीं बहती है। अभी तो छोरा करनाल में आया ही नहीं। दार जी, ये दोनों वहाँ से किसी अखबार से आए हैं, आपसे मिलना चाहे हैं। हाँ, बात हुई थी। आओ जी आओ, बैठो। खुश रहो। कमाल है दाजी, एक बार फिर से आपने साबित कर दिया कि करनाल में आपकी ही चलती है। चलती का क्या माने? भाई करनाल हमारा शहर है, यहाँ की धरती हमारी माँ है। अब माँ के लिए हमारा भी तो कुछ फर्ज है कि ना? इस धरती ने हमारे को सब कुछ दिया, अब अपनी माँ ने बाहर की गंदगी से बचाना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। जिसको भाड़पंथी करनी है अपने शहर में जाके करें, यहाँ नहीं चले। क्यों जू, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही बात। हमारा पोता, हाँ बेटा। ज्यादा सवाल जवाब करने हो तो इससे करो, या इसी की सोच थी कि गंदगी बाहर से आ रही है तो उसे बाहर ही रोक दो। अरे अपने लोगों पे पाबंदी लगाने से क्या फायदा? जो कुछ भी किया सब इसी ने किया। नहीं होगा। नो वे डूड। सुनिए, आपको किससे अबे कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, बाहर निकल। दार जी कह रहे थे वो नाले के उस पार जो हमारा कारखाना है ना, उसमें पाइपों की मरम्मत चल रही है, तो उसकी ठेकेदारी आपको देने का चाह रहे थे, तो मैं एडवांस भी लेके आया हूँ आपके लिए।